सो वी आर स्टार्टिंग अनदर लेक्चर सीरीज जो कि सोशियोलॉजी के ऊपर है। और द पर्पस टू डिज़ाइन दिस लेक्चर सीरीज के जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो हम अच्छे तरीके से और आसान तरीके से एंड स्मार्ट वे अप्रोच कवर करें। जो कि आई एडमिट 15 to 16 लेक्चर्स जो पूरा सोशियोलॉजी को भी कवर कर लेंगे एंड विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो सोशियोलॉजी को अगर हमने पढ़ना है तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ऑरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियस वी ट्राई टू नो कि इवॉल्व कैसे हुआ सब्जेक्ट और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। सो सबसे पहले वी नीड टू नो कि 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से ना एक रैपिड सोशल चेंज आ रहा था इन द सोसाइटी। व्हाट इट डिड कि जो आपके पीपल थे उन्हें और ज्यादा अवेयर कर रहा था रिगार्डिंग देयर सराउंडिंग के हो क्या रहा है। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि मेरी सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है। तो इसने ट्रिगर किया और हेल्प किया कि सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर यहाँ से सोशियोलॉजी की बुनियाद पड़ना शुरू हो गई। फिर हमने देखा कि जो आपकी इकोनॉमी है, मईशत है, दैट इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम होम्स टू इंडस्ट्री। लोग अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते होते इंडस्ट्रीज की तरफ आ रहे हैं, घरों से उठ के फैक्ट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। इसने क्या, आप जब आप किसी एग्रीकल्चर के साथ लिंक होते हैं तो ऑटोमेटिक कहा जाता है कि यू हैव स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस, ठीक है, फैमिली बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप शहरों की तरफ या इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करते हैं तो आपके ट्रेडिशंस वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो अगर हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी की डेवलपमेंट होती गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी रही है, तो वी शुड बी नोइंग दैट सबसे पहले एग्रेरियन या हंटिंग एंड गैदर सोसाइटी थी। उनके फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस या फैमिली बॉन्ड्स थे, कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आई सो हमने देखा कि विटनेस की कि जो ट्रेडिशंस हमारे वीक होते जा रहे हैं, जिन ट्रेडिशंस की वजह से हमारी कम्युनिटी लाइफ को गाइड किया जाता था सदियों से, सेंचुरी से, राइट। पर ऑब्वियस पॉपुलेशन भी जब बढ़ती है तो आपके शहरों की ग्रोथ वो भी एक इंक्रीज होती जाती है। अब लोग जब उठ के शहरों की तरफ मूव करते हैं, आबादी बढ़ती है, तो डेफिनेटली इट क्रिएट मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। क्राइम भी बढ़ता जाता है, बेगरीबी बढ़ती जाती है, सैनिटरी गटर नाली के मसाइल, साफ सफाई के मसाइल, ये सारे भी क्रिएट होते जाते हैं, ठीक। फिर जब लोग ऑब्वियस शहरों की तरफ आते हैं तो वो शऊर को लिंक कर देते हैं शहर के साथ, कि शहर के अंदर आएंगे तो हमें शऊर आएगा। सो उनके अंदर वो पॉलिटिकल चेंज के आइडियाज आ जाते हैं कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। जिसकी वजह से लोग अब क्या करते हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वाई दिस थिंग इज हैपनिंग, वाई दिस शुड हैपन या दिस शुड हैपन, वो अपनी डिमांड्स को लेके आगे आ जाते हैं। तो नाउ हमें समझना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी क्या कहती है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पर एक सब्जेक्ट बन गया जो कि एक सिस्टमेटिक स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी की, ठीक है। इससे होगा ये कि वो सोसाइटी को स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम की वजह क्या है, सोसाइटी है क्या और क्यों ऑपरेट करती है। अब जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं वो ये कहते हैं, लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी वी सी प्रॉब्लम्स, उन्हें पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो व्हाट वी डू इज, हम कहते हैं कि यार देयर इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट इन द सोसाइटी, उनके अंदर कौन सी बात है जो जनरल या कॉमन सी है, सेम है इनके अंदर, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि यार कुछ लोग के अंदर ना स्ट्रेंथ पैटर्न्स होते हैं, कुछ फैमिलर टाइप के लोग होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ पैटर्न क्यों होते हैं। सो व्हाट सोशियोलॉजी डज इज इट सीज द जनरल इन द पर्टिकुलर एंड स्ट्रेंथ इन द फैमिलर, ठीक है। तो उन पैटर्न्स को पढ़ के, जनरल पैटर्न्स को पढ़ के बिहेवियर जो होता है लोगों का, पर्टिकुलर पीपल का, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को। क्योंकि व्हाट सोसाइटी, सोसाइटी इज कंपोज ऑफ दोज पीपल, वही लोग होते हैं वो मेक मेन मेक सोसाइटी, राइट। तो इसी सोसाइटी को पढ़ने के लिए हम लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, वीसी के कौन से जनरल पैटर्न्स हैं पर्टिकुलर किस्म के लोगों के अंदर, कौन से स्ट्रेंथ पैटर्न्स हैं फैमिलियर लोगों के अंदर, राइट। तो ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें हेल्प करते हैं कि हम सच को समझें कि जो कॉमन लोगों के बीच में या कॉमन सेंस की वैल्यूज हैं वो हैं क्या, अंडरस्टैंड करें। तो ऐसे वी इट हेल्प्स अस कि हम उन अपॉर्चुनिटीज और कंस्ट्रेंट जो हमारी जिंदगियों के अंदर हैं उन्हें अ, आगे ले आएं। तो इससे बेहतर तरीके से हम सोसाइटी को समझ भी सकेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। व्हाट एक्चुअली इज कि जो दुनिया है वो डाइवर्स है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, सोसाइटी बनाई हुई है, उनके डिफरेंट कल्चर हैं। तो व्हाट हैपेंस इज
कि एक आपकी हो गई सोसाइटी दैट जिसमें लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जिनका शेयर कल्चर, अपना कल्चर भी शेयर करते हैं, टेरिटरी भी शेयर करते हैं। एंड हमने फिर क्या करना है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है, और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। जब हम इन पैटर्न्स को पढ़ना समझ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सोसाइटी भी समझ आना शुरू हो जाएगी। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट या सोशल थिंकर हैं ऑगस्ट कॉम्टे, वो सोशियोलॉजी के टर्म को कॉइन करते हैं, आगे ले आते हैं, और ही इज कॉल्ड टू बी द पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी। और इसके साथ दूसरे लोग भी हैं, हम आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो दे एक्चुअली केयर अबाउट कि सोसाइटी किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है। लेकिन सोसाइटी इम्प्रूव कैसे होगी, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी ऑपरेट कैसे होती है। अगर सोसाइटी की ऑपरेशन हमें समझ आ गई तो डेफिनेटली इट हेल्प अस कि पैटर्न्स को कैसे ठीक किया जाए और इम्प्रूव सोसाइटी को कैसे किया जा सकता है। तो कॉम्टे साहब की कंट्रीब्यूशन रही है कि साइंटिफिक अप्रोच से कैसे चीज़ों को या फिजिकल वर्ल्ड को देखना है और स्टडी करना है। सो दैट स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसे कॉम्टे साहब की अप्रोच थी, उसे पॉजिटिविज्म कहते हैं। पॉजिटिविज्म इज कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसी चीज़ को उसी तरीके से अंडरस्टैंड करना और पढ़ना। दिस टर्मिनोलॉजी पॉजिटिविज्म डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन साइंस, जो कि फैक्ट के ऊपर बिलीव करती है, ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर बिलीव करती है, जो चीज़ दिखाई दे, ठीक। तो एज अ पॉजिटिविस्ट कॉम्टे बिलीव करता था कि सोसाइटी अपने लॉज के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है, और फिजिकल वर्ल्ड भी इसी तरीके से जिस तरीके से बाकी लॉज ऑफ नेचर है। सो कॉम्टे की थ्री स्टेज ऑफ सोसाइटी है, आगे हम मजीद इसे जो फॉलोइंग लेक्चर्स उसमें क्लियर करेंगे। तो तीन स्टेजेस के अंदर सोसाइटी को ले आता है। एक कहता है थियोलॉजिकल स्टेज थी, जिसमें बिल्कुल ही मज़हब, थियोलॉजी की जब बात करें तो भी से कि ज़्यादा मज़हब इन रहा है, और जो चर्चेज वगैरह थे वो डिक्टेट करते थे सोसाइटी को। देन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर आइडियाज़ या एनलाइटमेंट के आइडियाज़ आना, जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेन जैकब रूसो, इन्होंने एक इनलाइटमेंट एरा दिया जिसमें लोगों ने सवाल करना शुरू किया। फिर आई साइंटिफिक एज। साइंटिफिक एज इज दैट बिलीव्स ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट, कि कोई भी काम हो रहा है उसके पीछे कोई कॉज होगी, बगैर कॉज के कोई काम नहीं होगा। सो दिस इज द पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ द कॉम्टे। आगे हम स्टेजेस ऑफ सोसाइटी को जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो फर्दर क्लियर करेंगे। सो इट वॉज हिज आइडिया कि हमने सोसाइटी को एज अ पॉजिटिविस्ट बन के स्टडी करना है। अब सोशियोलॉजी में और बाकी आम सी अप्रोच के अंदर ये फर्क होता है कि अगर आप एक आम बंदा और एक सोशियोलॉजिस्ट में ये फर्क होगा। इफ आई सी सोसाइटी, तो मैं जनरल अपनी तरफ से बताऊंगा कि दिस सोसाइटी इज ऑपरेटिंग लाइक दिस, बट जो सोशियोलॉजिस्ट होंगे या जो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ने वाले होंगे या उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से डील होते हैं। वो हर मैटर को ये तीन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की नज़र से देखते हैं, तभी पता लगेगा कि दिस इज समथिंग जो कि इस सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। अदरवाइज वो चीज़ आम बंदे में और सोशियोलॉजिस्ट में फ़र्क नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो ये तीन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर आपको समझ आ जाते हैं, सो ये सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा। दिस सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक द आई आर या बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के, कोई भी इशू आता है उसके साथ जैसे हम थ्योरी लगाते हैं, तो इसमें भी यही चीज़ है कि यू नीड टू सी थिंग्स विद द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। ये जो लेंस होता है सोसाइटी का, उससे आपने देखना होता है, स्टडी करना होता है किसी भी इशू। अब जब बात की जाए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो जो ये वो फंडामेंटल पैराडाइम्स हैं या अजम्पशंस हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट सोशल वर्ल्ड के बारे में रखते हैं। वो एम्पिरिकल रियलिटीज जो हमें दिखाई देती हैं, जिनकी बेस के ऊपर अपनी अजम्पशन से आइडियाज शेयर करते हैं। ऑब्वियस दिस इज ऑन ऑल लेवल्स ऑल स्केल्स, हर इशू माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो, छोटे या बड़े लेवल पे हो, उसे हम देखने के लिए ये तीन अप्रोचेस अप्लाई करते हैं। और ये तीन अप्रोचेस कौन सी हैं? सबसे पहली अप्रोच है दैट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच इज सिंपल। वो ये कहती है कि आपकी जो भी सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लाइक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लेकिन ये पार्ट क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं, वर्क टुगेदर, जिससे सोसाइटी के अंदर सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी प्रमोट होती है, ठीक है। अगर ये सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी है तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरलिंकिंग या वर्किंग टुगेदर ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आपकी सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर हैं और उनके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी की सोशल बिहेवियर है उन्हें स्टेबल किए रखती हैं, ठीक। अब आपके जो स्ट्रक्चर या फंक्शन हैं जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है,
तो सोशल स्ट्रक्चर वो कहता है कि कोई भी आपका सोसाइटी का स्टेबल पैटर्न रिलेटिव होना चाहिए, और जो सोशल फंक्शन जो कि इन पैटर्न्स या स्ट्रक्चर की वजह से एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी ऑपरेट करती है, ठीक है। सो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली इज दो स्ट्रक्चरल और फंक्शंस, राइट। आपकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपकी जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको इग्नोर करती है। जैसे इग्नोर करती है तो ऑब्वियस देयर इज एन अदर स्कूल ऑफ थॉट या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो इसके साथ डील करता है, जो कि क्रिटिसाइज करता है। सो व्हेन देयर इज वन थ्योरी या अप्रोच, उसके अब अगर कोई नई थ्योरी लानी होती है, अप्रोच लानी होती है, तो पहले आपने पहली वाली को इनवैलिडेट या उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करना होता है। देन आप बताते हो जी मैं इसके साथ इस वजह से एग्री नहीं करता, तो नाउ आई एम गिविंग अनदर थ्योरी या अप्रोच। सो जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसे आसान जबान में समझा जाए, सो वो कहता है कि देर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द सोसाइटी, और ये पार्ट्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्टेबिलिटी या सॉलिडेरिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी जिस कॉपरेशन की बेस पर ऊपर सोसाइटी चलती है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि सोसाइटी इज मच लाइक कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी तरह काम करती है। जैसे एक बॉडी है आपकी, सोसाइटी भी इसी तरीके से, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे आपके हाथ हैं, आपकी आंखें, हाथों का अलग रोल है, आंखों का अलग रोल है, टांगों का अलग रोल है, सर का अलग रोल है, राइट। सो सोसाइटी भी इसी तरीके से है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं, राइट। सोसाइटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या करेगा, सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर हाथ है तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके सेंसेस के साथ, टांगे हैं तो आपके सेंसेस का, दैट मेक्स द होल बॉडी। तो वो इस तरीके से इजी एग्जांपल दी जा रही है हमको। आपके पार्ट्स क्या होते हैं, ये आपके वो पार्ट्स या सोशल स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को स्टेबल रखते हैं, राइट। इन्हीं बिहेवियर्स को स्टेबल रखने के लिए इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। हर हर स्ट्रक्चर का कोई अपना फंक्शन है। इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, सो एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चर, फैमिली इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। उनका क्या फंक्शन होगा, अब लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, उसका कोई मैनिफेस्ट फंक्शन होगा और कोई लेटेंट फंक्शन होगा, ठीक है। मैनिफेस्ट फंक्शन वो जो इंटेंडेड है, जिसकी वजह से आप तालीम हासिल करना चाहते हो, और लेटेंट फंक्शन ये होता है जो अनइंटेंडेड है। वाई यू गो टू द स्कूल, आप किसी स्कूल में क्यों जाते हो, ठीक है। आप स्कूल में जाते हो कि आपको वहाँ पे स्किल्स एंड नॉलेज मिलेगी, ठीक है, स्किल एंड नॉलेज मिलेगी, ठीक है। दैट इज मैनिफेस्ट फंक्शन। लेकिन उसका एक लेटेंट फंक्शन ये है कि वहाँ पे क्लासरूम क्लास यूनिटी होती है, ठीक है। तो उसका अनइंटेंडेड फंक्शन है जो आपको पेट्रियाटिक वैल्यूज बताता है, ग्रुप्स की वैल्यू बताता है, क्लास का बॉन्ड की वैल्यू बताता है, राइट। सो दैट दैट आर अनइंटेंडेड। हर जगह कुछ इंटेंडेड मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं और कुछ लेटेंट फंक्शन होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वर्क्स, राइट। सोसाइटी के अंदर कुछ डिसफंक्शन भी होते हैं जो कि आपके नेगेटिव फंक्शन होते हैं, जो आपको पॉजिटिव वैल्यूज प्रमोट नहीं करते बल्कि नेगेटिव वैल्यूज आपके अंदर डालते हैं, या आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आपके अंदर से निकालते हैं। सोसाइटी इज मच लाइक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। सो अब अगर आप कोई इशू देखते हैं तो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें तीनों अप्रोच लगा के व्यू ट्राई कि कैसे एक सोशियोलॉजिस्ट एक आम बंदे से डिफर करता है। सेकंड अप्रोच इज द सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। हमने कहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो कॉपरेशन की तरफ प्रमोट ज़्यादा करती है, कॉन्फ्लिक्ट का जो एंगल या व्यू है उसे वो बिल्कुल इग्नोर करती है। तो भाई कार्ल मार्क्स जैसे लोग आ जाते हैं जो फिर एक अलग थ्योरी लेके आते हैं, वो कहते हैं कि देखें जी, सोसाइटी जो है वो इनइक्वलिटीज के बेस के ऊपर बनी हुई है, और इन इक्वलिटीज की वजह से सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है और चेंज भी आता है, ठीक है। हम मानते हैं कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रगल के अंदर होते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, स्केर्स या कम रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर स्ट्रगल करते हैं कैसे उन्हें अचीव किया जाए, ठीक है। ये कहते हैं सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट क्लासेस की बेस के ऊपर आपके जो मीन या मोड ऑफ प्रोडक्शन है उनकी रिलेशनशिप बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बताऊं, जैसे कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो सोसाइटी के अंदर कुछ लोग वो हैं जो हैव्स हैं, हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो हैं हैव नॉट, जिनके पास कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर, ठीक है। इनको ये कहता है बॉर्जूजी, ठीक है, ठीक है। इनको कहता है ये प्रोलिटेरिएट, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज अनइक्वल रिलेशनशिप, ठीक है। देयर इज अ क्लास डिफरेंस, कहता है कि सोसाइटी का मसला जो है वो क्लास डिफरेंस का है, ठीक है। इस क्लास डिफरेंस की वजह से क्या होते हैं, जो हैव्स हैं वो हैव नॉट को, या जो बॉर्जूज हैं वो प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट किस तरीके से करते हैं कि लेट्स सपोज ये ओन करते हैं मींस
इनके पास फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको अपना लेबर रखते हैं और इनमें से पैसा कमाते हैं और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 80% का फायदा ये खुद लेते हैं, 20% लेबर में देते हैं, तो देट इज अनइक्वल रिलेशनशिप। तो वो कहता है कि सोसाइटी का मसला इज क्लास एक्सप्लॉइटेशन। वो किस वजह से होती है? क्लास डिफरेंस की वजह से होती है। इस क्लास डिफरेंस की वजह से, एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। तो कहता है कि मसले का हल जो है वो दैट इज द क्लास डिफरेंस। अब सोसाइटी के अंदर इस चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, कि सारे लोग बराबर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स सेज कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटीज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल थी कार्ल मार्क्स साहब की जो मैंने दी, दैट वाज रिगार्डिंग क्लास। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और टाइप ये भी है जो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की है, वो कहती है जेंडर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, जो कि फेमिनिस्ट के साथ ज़्यादा लिंक करती है, कि सोसाइटी के अंदर मेल्स और फीमेल्स हैं, ठीक है। ठीक है, जो दो मेल एंड फीमेल, ये इनइक्वलिटी है इनके बीच में। इसी वजह से जेंडर कॉन्फ्लिक्ट आता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कि मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वलिटी है और ये कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करता है। वो हर चीज़ को इसी कॉन्फ्लिक्ट की नज़र से और डिफरेंस की नज़र से ये अप्रोच देखती है, ठीक है। तो वो कहता है कि देयर शुड बी अ सोशल इक्वलिटी फॉर मैन एंड वुमेन। जैसे क्लास क्लास कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की बात की, उसी तरीके से जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, इसी तरीके से एक और चीज़ है जिसे रेस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कहा जाता है। वो भी एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल मैंने दी। ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी है, कि डिफरेंट रेसेस और एथनिक हैं। वाइट पीपल जो हैं, वो पीपल ऑफ कलर, जो नेग्रोज या ब्लैक हैं, काले लोग उन्हें कहते हैं, तो वो एक रेस कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं कि वाइट और ब्लैक एक दूसरे को, वाइट अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और ब्लैक्स को वो इन्फीरियर समझते हैं, राइट। तो दिस इज अगेन प्रमोटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट या सोसाइटी, राइट। तो अब व्हाट सोशल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे काम करती है। एक कहता है कि सोसाइटी के जो इश्यूज हैं या पार्ट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि इनइक्वलिटीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करती हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट वाले इग्नोर कर रहे हैं शेयर्ड वैल्यूज को और इंटरडिपेंडेंस को, जो कि स्ट्रक्चर फंक्शन वाले कर रहे हैं। तो ऑब्वियस इनके बीच में एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ गए, राइट। नाउ वी मूव अहेड to the third approach, that is the symbolic interaction approach। सोशियोलॉजी की ये थर्ड अप्रोच ये कहती है कि जी सोसाइटी जो है वो इस वजह से फॉर्म में आए कि जो इंडिविजुअल की इंटरेक्शन रोज होती है, मैंने आपके साथ हाथ मिलाया, आपको सलाम किया, तो लोगों की जो डेली डे टू डे इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है, वो आपकी सोसाइटी को शेप करती है। जो आपके पीपल्स के बिलीफ्स एंड वैल्यू हैं वो सोसाइटी को शेप करते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी माइक्रो लेवल या छोटे लेवल की अप्रोच है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन्स के इंटरेक्शन से कहते हैं कि सोशल लाइफ आपकी बनती है, ठीक। हम जो रोज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं रियलिटी, आप मिल रहे हैं अपने चचा से, मामा से, भाई बहन दोस्तों के साथ, तो इस तरीके से वो सोसाइटी बनती है, नेबर्स के साथ मिलना करना। तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है वो आपके हर इंटरेक्शन को एक मीनिंग असाइन करती है, राइट। अब ये हो गई माइक्रो लेवल अप्रोच, और ये दो हो गई मैक्रो लेवल अप्रोच, राइट। कि किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं या इनका पर्सपेक्टिव क्या है, कि हाउ सोसाइटी इज शेप्ड एज अ होल, ठीक। अब थोड़ा सा, ये तीन अप्रोच हमने पढ़ी। अब कोई भी इशू आएगा सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने ये तीन पर्सपेक्टिव आगे रख के, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आगे रख के, हमने उन इशू को समझना है या अपना पर्सपेक्टिव देना है, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि सोसाइटी को ये तीन पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं, तो उन तीनों के लिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट देखता है, जो कि बिल्कुल स्टेबल है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, और इन्हीं पार्ट्स का आपस में ऑपरेट करना और काम करना इन एन ऑर्डरली वे आपकी सोसाइटी के अंदर सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी और उसको प्रॉपर फंक्शन करने में रखता है। जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उन्हें पता होता है कि व्हाट इज मॉरली राइट एंड मॉरली रॉन्ग, तभी सोसाइटी अच्छे तरीके से ऑपरेट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं जी सोसाइटी के अंदर सोशल इनक्वलिटीज हैं, जिसकी वजह से आपके क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट आता है, या रेस कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सोसाइटी ऑपरेट करती है, उससे फायदा कुछ लोगों को होता है, सम कैटेगरीज ऑफ पीपल को फायदा होता है और बाकियों को नुकसान होता है। इन्हीं सोशल इनक्वलिटीज की वजह से सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है और सोसाइटी के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो दे सी हाउ सोसाइटी ऑपरेट्स या किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले कहते हैं कि जी सोसाइटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रोज पीपल आपस में इंटरेक्ट करते हैं काउंटलेस सेटिंग में, कोई दुकानों पे मिल रहा है, कारोबार पे मिल रहा है, मोहल्ले में मिल रहा है, घरों पे मिल रहा है। तो ये जो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, इनकी बेस के ऊपर आपकी सोसाइटी शेप होती है, ठीक है। तो और ये आपकी जो पीपल की रियलिटी एक्सपीरियंस है, ये वेरिएबल और चेंजिंग है, रोज चेंज होते रहते हैं। कभी कहाँ आपकी
कम्युनिकेशन किसी तरीके से होती है, कहीं किसी तरीके से होती है, दैट इज अ माइक्रो लेवल, छोटे लेवल की अप्रोच है, ठीक है। और दैट इज अ मैक्रो लेवल, ये दोनों जो है वो मैक्रो लेवल अप्रोच है। सो अब एक आम सोशियोलॉजिस्ट में, एक आम बंदे में और एक सोशियोलॉजिस्ट में ये फर्क होगा कि वो जब चीज़ों को देखेगा तो इन तीन अप्रोचेस या इन तीन लेंसेज को लगा के अपना सवाल भी सॉल्व करेगा, या अपना इनपुट देगा, या व्यू देगा, या एनालिसिस करेगा, तभी वो सब्जेक्ट आपको अच्छा स्कोर भी देगा और पता लगेगा एक बंदे को कि इसने ये फील्ड या कोर्स पढ़ा है। जैसे हम बाकी आगे फॉलोइंग लेक्चर्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कम्युनिटी क्या है, कल्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चरेशन क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, तो हमें ये सब्जेक्ट और मजीद कवर होना शुरू हो जाएगा।